नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मनी लाभ पर। जैसा कि हम चाहते हैं कि हमारा पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट हो जहां पे हमें डूबने का रिस्क 0% हो और हमारा पैसा अच्छे से ग्रोथ होता हो। तो ऐसे तो कोई सेक्टर है नहीं जहां पे रिस्क नहीं है, बट अगर ज़ीरो रिस्क की बात की जाए तो एक इंश्योरेंस सेक्टर हमारे लिए बहुत अच्छा विकल्प होता है, जहां पे हम इन्वेस्ट करके करोड़ों का मैच्योरिटी ले सकते हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर ऐसे ही एक दमदार पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं, LIC की, जो है जीवन लाभ। इस पॉलिसी के अंदर आपको करोड़ों की मैच्योरिटी मिल जाती है और प्लस एक आप अपना जो रिटायरमेंट है बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जीवन लाभ है जिसका प्लान नंबर है 936। ये एक तरह से आपको सेविंग के साथ साथ रिस्क कवर भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको हाई रिटर्न्स के साथ साथ लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आपको रिटर्न्स जो है वो काफ़ी हाई तो मिलने ही वाले हैं, साथ साथ में जो प्रीमियम भरना होगा यानी जो भुगतान आपको करना है वो काफ़ी कम समय में करना है, यानी जितने की पॉलिसी होगी उससे काफ़ी कम समय करना है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। यहाँ पे आपको लोन फैसिलिटी भी मिल जाती है इस पॉलिसी के अंदर और आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जीवन लाभ पॉलिसी कौन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो मिनिमम एज है वो है 8 साल, यानी आप अपने बच्चे की भी पॉलिसी ले सकते हैं जीवन लाभ में। यहाँ पे जो पॉलिसी के टर्म हैं वो 3 ऑप्शन में दिए गए हैं, यानी जो पॉलिसी अवधि होगी, जितने साल की आपको पॉलिसी लेनी है उसके 3 ऑप्शन बनाए गए हैं। पहला ऑप्शन है 16 साल का, और दूसरा ऑप्शन है 21 साल का, और तीसरा ऑप्शन है 25 साल का। यानी कि ये जो ऑप्शन है, जो साल है, इतने सालों तक ये जो जीवन बीमा है वो लागू रहेगा। पर इसमें हम देख लेते हैं जो सबसे अच्छी बात है, जो हमें प्रीमियम पेमेंट करना है वो प्रीमियम पॉलिसी टर्म्स से कम होता है। जैसे कि पहले ऑप्शन में आपने देखा 16 साल का जो पॉलिसी टर्म है उसमें आपको सिर्फ 10 साल प्रीमियम पे करना होता है। दूसरे ऑप्शन में आपको 15 साल पेमेंट करना होता है और थर्ड ऑप्शन में आपको सिर्फ 16 साल प्रीमियम पे करना होता है। इसके बाद जो बाकी समय है उसमें आपको प्रीमियम पे नहीं करना है और जो पॉलिसी है वो चलती रहती है। यहाँ पे जो मिनिमम एज तो हमने देखा, यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है वो ऑप्शन वाइज है, यानी अगर आप पहला ऑप्शन लेना चाहते हैं तो 59 ईयर आपकी होनी चाहिए एज। सेकेंड ऑप्शन के लिए कम से कम आपकी एज 54 ईयर होनी चाहिए और थर्ड ऑप्शन के लिए आपकी कम से कम एज 50 साल होनी चाहिए। इसके कम एज है आप तो ये पॉलिसी ले सकते हैं और अपनी पॉलिसी यानी बचत चालू कर सकते हैं। इसमें आपको बीमा राशि मिलती है, यानी लाइफ इंश्योरेंस। तो सम एश्योर्ड जो होता है वो कम से कम 2 लाख का होता है। अब ये 2 लाख क्या है, तो इसमें आपको 2 लाख रुपए भरने नहीं होते हैं, ये सम एश्योर्ड है, यानी इतने का रिस्क कवर आप ले सकते हैं। ये कम से कम है, जो मैक्सिमम है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कोई लिमिट नहीं है, पर ये डिपेंड करेगा आपके इनकम के ऊपर, तो वो हिसाब से आप सम एश्योर्ड ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको थंबनेल में ही बता दिया था कि इसमें करोड़ों के मैच्योरिटी आप अर्न कर सकते हैं, तो मैं आपको ऑप्शन वाइज ही बताऊंगा। जैसे कि हमने देखा था 16 साल का ऑप्शन, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि अगर 16 साल में आपको करोड़ों की मैच्योरिटी लेनी है तो 10 साल तक आपको डेली का 1402 रुपये प्रीमियम पे करने होंगे, जिसमें आप 16 साल बाद 1 करोड़ की मैच्योरिटी ले सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में आपको 15 साल प्रीमियम पे करना है और इसमें जो आपका जो प्रीमियम होगा डे वाइज अगर मैं बताऊं तो 740 रुपये होने वाले हैं और इसमें आप 1 करोड़ की मैच्योरिटी पाएंगे। और थर्ड ऑप्शन में जैसे कि 25 साल का है, जिसमें आपको 16 साल भुगतान करना होता है, इसमें आप 480 रुपये खाली डेली का प्रीमियम पे करने वाले हैं सिर्फ 16 साल, जिसमें आपको करोड़ों की मैच्योरिटी मिलने वाली है। तो मैं इस जो फिर थर्ड ऑप्शन है 25 साल का, इसका मैं डिटेल में आपको और एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ। तो जैसे हम मान एक्स, इनकी जो एज है वो 25 साल है और इन्होंने थर्ड ऑप्शन लिया हुआ है, 25 साल की पॉलिसी ली हुई है, तो इनका जो प्रीमियम भुगतान होगा कम से कम 16 साल इन्हें भरना होगा। और
जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ इसमें जो सम एश्योर्ड होगा इनका वो 38,10,000 होगा, यानी कि 38,10,000 का कंपनी इन्हें रिस्क कवर प्रोवाइड करती है। इन द केस इस पॉलिसी के दरमियान इन्हें कुछ भी हो जाता है तो इतने अमाउंट का इन्हें इनके नॉमिनी को भुगतान मिलेगा। प्लस यहाँ पे हम अगर प्रीमियम पेमेंट देखते हैं तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन में यानी जो फर्स्ट ईयर आप प्रीमियम पे करते हैं इसमें टैक्स इंक्लूडिंग होता है 4.5 और दूसरे साल से ये जो टैक्स है वो रिड्यूस हो जाता है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है आपके प्रीमियम में। तो मैं फर्स्ट ईयर का प्रीमियम आपको बताने वाला हूँ। तो पहले साल अगर आप एक साल में एक साथ प्रीमियम भरना चाहते हैं तो आप 1,78,277 रुपये यानी 1,78,277 रुपीज़ पे कर सकते हैं। आप हाफ ईयरली इसको पे कर सकते हैं 90,057 रुपीज़ में। आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है क्वार्टरली, यानी हर 3 महीने पे आप 45,488 रुपीज़ पे कर सकते हैं और आप मंथली चाहे पे कर सकते हैं 15,163। आपको ये 4 ऑप्शन मिलते हैं। जैसे आपने देखा था कि डेली मैंने बताया था, तो डेली इसमें ऑप्शन नहीं है, पर आप मंथली उसे आप पे कर सकते हैं मंथली वाइज, पर आपको डेली सेविंग करके आपको मंथली उसे पे करना होगा। तो ये इसका प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन है। चलिए, जैसे हम बताया था कि हमने 25 साल का ये पूरा पॉलिसी ड्यूरेशन है, तो जैसे ही आपने पॉलिसी लिया तो आपकी एज लगभग 25 साल थी, तो यहाँ पे आपको 16 साल भुगतान करना है प्रीमियम का। आप कोई भी मोड से प्रीमियम पे कर सकते हैं। तो जब तक आपका प्रीमियम भुगतान होगा तब तक एज आपकी 41 ईयर्स हो जाएगी। फिर इसके बाद 9 साल आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है और आपकी पॉलिसी चलती रहेगी। फिर इसके बाद जब ये पॉलिसी मैच्योर होती है तब तक आपकी एज जो है 50 साल हो जाएगी और आपको मैच्योरिटी पे अराउंड 1,01,250 रुपीज़ मिलेंगे। और सबसे खास बात बता दूँ तो ये जो भी आपको मैच्योरिटी होगा वो टोटली टैक्स फ्री होने वाला है। यहाँ पे आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं लिया जाएगा इस मैच्योरिटी के ऊपर। अगर देखा जाए 16 साल में हमने टोटल कितना प्रीमियम पे किया है, तो आपने प्रीमियम पे किया है करीबन 27,94,862। इतना आपने प्रीमियम पे किया है 16 साल में और आपको मैच्योरिटी जो है वो 1,01,250 रुपये मिल रहा है। तो ये तो हमने नॉर्मल मैच्योरिटी की बात किया। अब हम जानते हैं, समझते हैं कि इन द केस अगर पॉलिसी के दरमियान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो क्या इसमें ऑप्शन होगा। तो ऑन डेथ तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने जो भी बीमा राशि है आपकी, जैसे हमने एग्जांपल में देखा था 38,10,000 और प्लस बोनस, यानी आपने जितना भी प्रीमियम पे किया है तब तक का जितना भी बोनस होता है वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। और प्लस अगर आपने एक एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी लिया है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सीडेंट के दौरान आपको आपके बीमा राशि का डबल भुगतान मिलता है आपके नॉमिनी को, यानी 38 लाख रुपीज़ 10,000 तो मिलेगा ही, प्लस 38,10 और आपको मिलता है, आपके नॉमिनी को मिलेगा। तो ये एक काफ़ी अच्छा एक सिक्योरिटी मिल जाता है आपके फैमिली के लिए। फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं इन द केस अगर ये ऐसा कन होता है तो। चलिए हम इसके और बेनिफिट की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लोन बेनिफिट मिलता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो यहाँ पे जब आप पॉलिसी चालू करते हैं तो 2 साल प्रीमियम पूरा भरने के बाद आप लोन अपने बीमा राशि बीमा पे ले सकते हैं, पर इसका जो अतिरिक्त ब्याज होगा आपको भरना होगा। और इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर आप एक आयकर धारक हैं और हर साल टैक्स पे करते हैं तो यहाँ पे 80C के तहत आप जो भी प्रीमियम पे करेंगे उसमें आपको छूट मिलती है। और जो मैंने जिससे बताया था कि जो मैच्योरिटी है वो टोटली टैक्स फ्री होता है, वो है अंडर 10(10)D के तहत। तो ये इसके अदर बेनिफिट काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर आप इसका कोई भी और डिटेल जानना चाहते हैं या ये पॉलिसी लेना चाहते हैं तो हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं। इनका व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से भी आप क्वेरी पूछ सकते हैं, ईमेल के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसका लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है वेबसाइट का, आप वहाँ से और भी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और आपका कुछ भी सुझाव है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।